जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 का इलेक्शन चल रहा है और आपके एमपी के हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं उनके बीच आया हूं। कहाँ आ गए? आ जा। हमारे गठबंधन का मीटिंग और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गठबंधन और आरजेडी के माननीय विधायक जी का कि वो अपना समय निकाल के हम लोग के साथ यहाँ बैठे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1-1.5 साल कबल जो इलेक्शन हुआ था तो मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, लेकिन साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि मैं गठबंधन का भी कैंडिडेट था। हमारे कांग्रेस जो साथी थे उन्होंने रात दिन एक किया और साथ साथ जो आरजेडी के हमारे वो नेतागण हैं, वर्कर हैं, वीआईपी पार्टी के जानने मानने वाले हैं, लेफ्ट पार्टी के जितने भी साथी हैं, सब लोगों ने हम लोगों ने मिलकर मेहनत की तो किशनगंज का ये सीट हम लोग निकाल पाए। तो इसको जहन में रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूँ खास करके अपने कांग्रेस के साथियों को कि हम लोग को देखना आज जो इलेक्शन हो रहा है कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट को जिताने की बारी नहीं है। यहाँ पे किस तरह सरकार बदलनी है उसका फैसला आप लोग करने वाले हैं। 20 सालों में आपने देखा कि बिहार की दुर्दशा कर दिया ये मौजूदा सरकार, जिसको बहुत गर्व के साथ मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ए भाई हमारे बड़े नेता हैं, सेक्रेटरी एआईसीसी शाहनवाज साहब, मेहरबानी करके वेलकम करें। इनका बहुत योगदान रहा पिछले 6-8 महीने से, लगभग साल भर से बहुत मेहनत किए। अभी भी आपके बीच में मेहनत करेंगे। जहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ भी जाएंगे और जहाँ पे हमारे अलायंस पार्टनर के लोग हैं वहाँ भी अपनी जितनी भी हमारी कुवत होगी उसमें हम लोग की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो। तो मैं कह रहा था दोस्तों बुजुर्गों कि अगर हालात बदलने हैं, हालात सुधारने हैं और बगल में यूपी और असम जो हालात है उससे अगर सबक लेनी है तो हम लोग के पास एक ही चारा है, वो है कि महागठबंधन के हमारे सऊद साहब जिनको आपने 80,000 वोट देके पिछले मर्तबा जिताया है, इस बार आप लोग अगर चाहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो लाख पार कर सकते और यही आप लोगों की मंशा होनी चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए। बहुत नेता आएंगे लेकिन आप लोग आपस की जो चाहे किसी भी पार्टी के गठबंधन के जो वर्कर हैं उनकी बातों पे जरूर गौर करें। हम लोग का इलाका ऐसा है कि हम लोग बाहर के नेता को कुछ ज्यादा ही तरजीह दे देते हैं, बिल्ली को शेर बता देते हैं और अपने यहाँ जो शेर होता है उसको कोई कुछ भी नहीं करता, घास नहीं डालता है। जो आदरणीय मोदी जी के और अमित शाह के मुंह पे भी आता है उसका कोई जिक्र नहीं करता, जिक्र उसका करता है जो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन माइक खाना जे उड़ा बोले किसी। तो ऐसे से हमें परहेज करना है, हम लोग को अपने लोगों से सबक लेना है और इसीलिए इतने बड़े बड़े नेता मरहूम मोहम्मद हुसैन आजाद साहब, रफीक साहब, नजम साहब, मौलाना असरार साहब, तस्लीम साहब भी यहाँ से कई मरतबा जीते हैं और पास के जिले से हैं, तो हम लोग तो अपना ही मानते हैं उनको भी। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां रहते हुए उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप कोई आ रहा बाहर से बोलता नहीं पहले शेर, अरे शेर बब्बर तो लोग चले गए और हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये बदलाव हम लोगों को लानी पड़ेगी।
ये बदलाव अगर हम नहीं लाएंगे तो ऐन टाइम पे कुछ लोग आके हम लोग के बीच में बरगला के यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग को गुमराह करके चले जाएंगे। 2 दिन कबल डगरवा जाने का मौका मिला। उस दिन हम लोग के 22वीं विधानसभा में हाजी सुभान साहब की मीटिंग थी कांग्रेस ऑफिस में, और वहां पे उन्होंने एक बात कही, वो मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के बारे में जो बहुत प्रचलित है, उसके आने से पहले बिहार विधानसभा में 24 ऐसी सीटें थी जिसका रिप्रेजेंटेशन उस कौम के लोग लेते थे जिसके बारे में वो चिंता जता रहे, और उनके आने के बाद वो 24 का आंकड़ा घट के 18 पे उतर आया, जो 6 कैंडिडेट एमएलए कैंडिडेट घट गया। और अगर इसी की बात पे चलते रहे, आप याद रखिएगा, मैं चेता रहा हूं यहाँ से, अगर इसी के बात पे अगर हम लोग चलते रहे तो ये जो 18 का आंकड़ा है 8 तक पहुंचा जाए। हम लोग हिंदुस्तान की पहचान ही यही है कि हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और खास करके कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी में चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, उसकी इज्जत इतनी होती है जितनी होनी चाहिए। कभी किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। लोगों के बीच में हम जाते हैं और लोगों के बीच में इज्जत मिलती। आज अगर अकेला कोई आदमी मोदी का आरएसएस का मुकाबला कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। 1 महीना कबल आपके यहाँ लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा 24 जिलों में जा जाके, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तेजस्वी जी का, मुकेश सहनी जी का, जिन्होंने साथ दिया था। हमारे लेफ्ट पार्टी के नेतागण थे, उसमें भी शिरकत किया उन लोगों ने। क्या आपसे वोट मांगने तो नहीं आए थे, वो आपको बता रहे थे कि एसआईआर में अपना नाम देखिए, किसी का नाम छुट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार मौजूदा है, जो प्रधानमंत्री मौजूदा है, वो वोट चोरी के तहत बना है। और ये वोट चोरी आप रोक सकते हैं, राहुल गांधी घर घर जाके नहीं रोक सकते। डॉक्टर जावेद और सऊद साहब या मुफ्ती साहब गांव गांव और घर घर जाके नहीं रोक सकते। इसमें हम सबको शिरकत करनी पड़ेगी। ये बीजेपी के जो लोग हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है नहीं कर रही है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है, कई स्टेट्स में ऐसा देखा गया है, जो वोटर जिंदा है उसको मृतक बता दिया गया, जो वोटर है उस गांव में उसको कह दिया कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता और सिलीगुड़ी और इस्लामपुर बस गए हैं, और जो वोटर नहीं है उनको अलग के राज्य से, अलग के गांव से